नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज फिर बात बिहार की होने वाली है। बिहार में भी आज मैं बात करने वाला हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को ओवर कॉन्फिडेंस ने मार दिया, करोड़ों तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज कैसे? कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो और जब तक खुद ना करते हो तो भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, सुझाव देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद करने की बारी आए तब आपको सही चीजों का अंदाजा होता है। प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझते थे, हैं भी। तो उनको यह लगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूं, सरकारें बना सकता हूं, नेताओं को जिता सकता हूं, तो मैं वही काम खुद क्यों ना करूं। तो बिहार के रहने वाले थे तो उन्होंने जन सुराज पार्टी बना दी। लोगों से मिलने लगे, जुलने लगे। उनको लगा कि अब बिहार में जो अगली सरकार होगी वो जन सुराज की ही सरकार बनेगी। और क्योंकि अब तक ये कई राज्यों में चुनाव जिताते आए हैं पार्टियों को, तो उनको लगा कि इस बार खुद की पार्टी को वो बिहार में जिता लेंगे। क्रम से मैं कहानी आपको बुनता हुआ सुनाता हुआ चलूंगा, आप चीजों को पकड़ते समझते चलिएगा। पिछले कई महीनों से या कह लीजिए कई सालों से मन में एक प्लानिंग चल रही थी। उस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने में अब लग गए, क्योंकि 6 महीने का और वक्त है बिहार में चुनाव का। इनको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो नवंबर में जो नतीजे आएंगे वो जन सुराज के पक्ष में आएंगे और उनकी सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात की उनको, ओवर कॉन्फिडेंस। और कहते हैं कि अति आत्मविश्वास आदमी को डुबा देता है, डुबो देता है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को समझते तो हैं, कितना समझते हैं, या सिर्फ कागजों पर समझा, आंकड़ों में समझा, या जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश भी की या नहीं की। ओवर कॉन्फिडेंस मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ही आज करोड़ों रुपया उन्होंने बिहार का बर्बाद कर दिया। गांधी मैदान में आज उनको रैली करनी थी। यानी कि आज मैं जिस वजह से वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज गांधी मैदान में जन सुराज की एक रैली होनी थी और उस रैली में प्रशांत किशोर ने करीब 5 से 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई थी और कहा था जब वो लोग आएंगे तब मैं रैली करूंगा। रैली का जो वक्त था वो 2 बजे का रखा गया था। बदलाव रैली इसका नाम दिया गया था। और जब लोगों का पहुंचना वहां पर शुरू हुआ, जब लोग पहुंचने लगे, सिलसिला जारी रहा। लेकिन धीरे धीरे अंदाजा लगता गया इनको कि जो हमने हवा बांधी थी, जो हमने मीडिया में बात फैलाई थी, जो हमने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ ज्यादा संख्या बता दी, वो टर्नआउट नहीं हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आज की जो उनकी रैली थी वो फ्लॉप शो मत कहिए, महा फ्लॉप शो कहिए। उनकी जितनी भी हेकड़ी कह लीजिए प्रशांत किशोर की, वो सारी हेकड़ी निकल गई। जितने दावे थे सारे दावों का पोल खुल गया। यानी कि जो गलतफहमी उनकी थी वो गलतफहमी मुझे लगता है कि आज तो कम से कम ज्यादा नहीं तो आधी तो पूरी हो ही गई होगी, समझ में उनको आ गई होगी कि ये गलतफहमी उन्होंने जो पाल रखी थी वो बिहार में चल नहीं पाएगा। कि एकदम से आप अरविंद केजरीवाल की तरह एक आंदोलन खड़ा करेंगे, आंदोलन खड़ा करने के बाद चुनाव लड़ेंगे और आपकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसा बिहार में नहीं होने वाला है। मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं भी करीब 4-5 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूं। कई जगह मैं अपने राय जाहिर भी करता हूं, वहां भी लोगों को मैं बताता हूं कि इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। इसके कई कारण हैं, मैं उस पर आऊंगा। मैं बताऊंगा कि किन वजहों से बिहार में प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में नहीं चल पाएंगे। ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई व्यक्तिगत उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं एजेंडा बनाकर किसी बात को सामने रख रहा हूं। लेकिन जो वहां के आंकड़े कहते हैं, जो वहां की राजनीति कहती है, जो वहां के जातिगत समीकरण कहते हैं,
उस जातिगत समीकरण को बिठाकर एकदम से आप चुनाव में अगर चले जाते हैं तो वो नहीं होने वाला है। और जिस जाति से आप खुद आते हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं एक पार्टी का, और जिस जाति से आप खुद आते हैं वो भी ओपन नहीं है, उसको भी आपने ओपन नहीं किया, उस जाति के भी लोग आपको समर्थन सीधे सीधे तौर पर नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं इस पे आऊंगा, विस्तार से आऊंगा कि कौन कौन सी वजहें हैं जिनके वजह से प्रशांत किशोर बिहार में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं जो कह रहा हूं कि आज ये शो कैसे उनका फ्लॉप हुआ, रैली उनकी नहीं सफल हुई, और शाम को जब वो 6 बजे पहुंचे तो उनको मंच से खुद कहना पड़ा कि जैसा मैं चाहता था वैसी रैली नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपके इलाके में आऊंगा, जनसभाएं करते हुए आऊंगा, यात्रा पर निकलूंगा और आपसे मेरी मुलाकात होगी, मैं आपके घर पर आऊंगा। तो आज जो रैली करने की इनकी प्लानिंग थी वो फ्लॉप हो गई, और जब फ्लॉप हुई तो उन्होंने सारा जो आरोप है सरकार पर, नीतीश कुमार पर और वहां के अफसरों पर मर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं रैली करने के पहले सभी जगह जाकर लोगों से मुलाकात की है, अपनी प्लानिंग बताई है, रैली में कितने लोग आ सकते हैं, कहां कहां से लोग आएंगे, क्या व्यवस्था मैंने की है, ट्रैफिक की क्या स्थिति रहेगी, क्या वहां पे लोग पहुंच पाएंगे। तो ये जितने भी तमाम इससे जुड़े अधिकारी थे उन अधिकारियों से इन्होंने बात की थी, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ और एक समय के बाद लोग वहां नहीं पहुंच पाए, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। यानी कि कुल मिलाकर जो कुर्सियां वहां पे लगाई गई थी वो पूरी की पूरी खाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने, जिन लोगों ने वहां जाकर देखा है उनकी माने, और अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें तो वहां पर 80 से 90% कुर्सी वाकई में खाली थी। हालांकि पहले कुछ कुर्सियां भरी थी, लेकिन जैसे जैसे रैली की जो टाइमिंग थी वो चेंज होती गई। पहले 2 बजे रखा गया, फिर कहा गया कि लोग कुछ और आ जाएंगे, 3 बजे करेंगे, फिर कहा गया नहीं लोग आ रहे हैं, रास्ते में आ जाएंगे 4 बजे। ऐसे करते करते जब 5-6 बज गए तब लोगों का वहां से वापस घर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तब किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर वहां पर मंच पर आए और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आप लोग यहाँ इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं नहीं आ पाया, कई लोग रास्ते में फंसे हुए वो नहीं आ पाए, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, अधिकारियों ने, प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन मैं आप तक आऊंगा। लेकिन कितना आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति एक नहीं, 2 नहीं, कई राज्यों में और कई मुख्यमंत्रियों को, जो सत्ता में पार्टियां थी उनको चुनाव लड़ाए, जो सत्ता में नहीं थे उनको चुनाव लड़ाए, स्ट्रैटेजी बनाई कई तरीके से, वो कैसे इस तरह का ब्लंडर कर सकता है, जो भारी चूक कहते हैं, कैसे कर सकता है कि जब आप रैली की प्लानिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिन कौन सा है। फ्राइडे का दिन है, जुम्मा का दिन होता है, बिहार में मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, कैसे मैनेजमेंट करना होता है, मैनेजमेंट में कैसे कैसे लोग लगाए जाते हैं, ये सब आपको पता था। तो इसका मतलब था कि आपको कागजों पर पता था, जमीनी तौर पर आपको नहीं पता था, प्रैक्टिकली आपने कभी ऐसा किया नहीं था, इसलिए फ्लॉप हो गया। और बड़ी बड़ी डींगे आपने यहाँ की, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी चीजें लोगों से कही कि 5 लाख लोग आएंगे, 6 लाख लोग आएंगे, गांधी मैदान में ऐसी भीड़ हो जाएगी, ऐतिहासिक भीड़ हो जाएगी, और वो भीड़ जो होगी वो हमारे वोटर होंगे, और यही वोटर हमें नवंबर में जो रिजल्ट आएंगे, जब चुनाव परिणाम आएंगे बिहार के, तो जन स्वराज की सरकार बन जाएगी। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि जब भीड़ जुटाने का मैनेजमेंट जो है, उसका प्रबंधन जो है, ये आसान नहीं होता है। बड़े बड़े संगठन के लोग, बड़े बड़े लोग इसको कराने में उनके पसीने छूट जाते हैं। दिल्ली में भी रैलियां होती हैं, यहाँ भी लोगों को बुलाया जाता है, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, हर विधानसभा से कैसे लोगों को, वहाँ का जिला अध्यक्ष को, वहाँ का अगर विधायक है उसका विधायक को, सबकी ड्यूटी लगाई जाती है, सबसे कहा जाता है, और उनको पता होता है कौन सा कार्यकर्ता कितना भीड़ लेके आ सकता है, उसको वही जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन प्रशांत किशोर अति उत्साह में हैं, उनको रातों रात लग रहा है कि मैं बिहार में बदलाव लाने के लिए एकदम से मैं किसी को बोलूँगा और वो आएगा और वो चमत्कार कर देगा, बदलाव
और मैं कहूँगा सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, लोग कहेंगे बदलनी चाहिए और आके सरकार बदल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। और ये प्रशांत किशोर को भी मुझे लगता है कि समझ में बातें आती होंगी, लेकिन इतना अति उत्साह में कैसे हैं पता नहीं। इतने पैसे खर्च हुए या हो रहे हैं, हालांकि कई सवाल इनसे पूछे जाते हैं कि रैलियों में या आप जो यात्रा करते हैं वहाँ खर्चे होते हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। तो आप भी पैरासूट से ही आके वहां पर राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले तो आप समझ ये लीजिए, आपने संगठन में कभी काम नहीं किया है, किसी पार्टी के साथ आप जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है, आप हमेशा कागजों पर चलने वाले आदमी हैं, कागजों पर आपने हिसाब किताब किया है। जो एक राजनीतिक विश्लेषक जो होता है वो पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस का जो विद्यार्थी होता है राजनीतिक शास्त्र का, उसके आधार पर आकलन करना और एक गांव शहर और वोटरों के बीच में रह के आकलन करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। डेटा एनालिसिस करना और उसके अनुसार कोई आप अपना वक्तव्य देना एक अलग है, पिछला ट्रेंड क्या है उसके आधार पर काम करना वो भी अलग चीज है, लेकिन इस तरह के काम अलग होते हैं। अब मैं बता रहा हूं, ये तो रैली की बात हुई, रैली की 4-5 बड़ी बातें मैं बता देता हूं। आज प्रशांत किशोर को एक रैली करनी थी, वो रैली फ्लॉप हो गया, जितने लोगों को आना था उतने लोग नहीं आ पाए, और इन सब का सारा ठिकरा जो है प्रशांत किशोर अपने मैनेजमेंट को भूल कर कि उन्होंने गलत मैनेजमेंट किया, सारा जो दोषारोपण है वो सरकार और अफसरों पर डाल दिया। ये आज की कहानी है और पूरी जो रैली थी वो फ्लॉप हो गया। एक छोटी सी बात और मैं आपको जोड़ दूं, प्रशांत किशोर को मैं बार बार क्यों कहता हूं कि इस बार के चुनाव में अगर 1 या 2 सीट भी अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और अगर आ भी गई सीट तो समझिए उसमें प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं रहने वाला है। ये जो कुछ होगा वो उसका जो व्यक्तिगत जो उम्मीदवार होगा वो उसकी अपनी योग्यता होगी, उस पर प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे। अन्यथा विधानसभा का जो इस बार का चुनाव है उसमें जन सुराज कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर अपनी जिद, और उस जिद में बार बार ये कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा, हरा दूंगा, और क्या क्या बात करने लगे हैं प्रशांत किशोर। मतलब कि जो भी परिपक्व, जो भी मैच्योर आदमी होगा वो ऐसे कह नहीं सकता, अरे नीतीश कुमार ऐसे करते हैं, 2015 में उनको याद नहीं है, मैंने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था, मैं अगर उनको मुख्यमंत्री पर बिठा सकता हूं तो उनको उतार भी सकता हूं। ये कैसा घमंड है। इस घमंड के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको नहीं पता है कि ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता किस मूड से और किस हिसाब से वोट करती है। और अगर आप जानते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने आंकड़े, अपने समीकरण बना रहे हैं, और आपको लगता है आप जो सोचते हैं और आप जो एनालिसिस करते हैं वही सही है, जबकि प्रशांत किशोर जी ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूं क्योंकि मेरे भी कुछ अनुभव हैं, मैंने भी 25 सालों से कम चैनलों में रह के कई जगह सीनियर पद पे, जूनियर पद पे रहकर काम किया है, कई इलेक्शन चुनाव मैंने किए हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बिहार में जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से अगर आप अपनी गोटी अभी फिलहाल नहीं बिठाएंगे तो जो फॉर्मूला लेकर आप आए हैं उससे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कीजिए, अपना कॉन्फिडेंट रहना, आत्मविश्वास से लबरेज रहना ये अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह में रहना ये गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको दोहरा रहा हूं, तो इसको आप समझिए। समझना ही होगा अगर आपको राजनीति में रहना है तो। मुझे नहीं पता इतने पैसे कहां से आ रहे हैं आपको चुनाव लड़ने के लिए, कौन पैसा आपको दे रहा है, कौन बैक कर रहा है। जो भी दे रहा हो उसका पैसा आप डुबा रहे हैं, ये आपको सोचना होगा अगर आप स्ट्रेटजी सही से नहीं रखेंगे। अब प्रशांत किशोर बार बार ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं चाणक्य की भूमिका में हूं, उनकी बातों से ऐसे लगती है। अब जो बिहार की जो राजनीति कर रहे हैं वो लॉस किसको करा रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं, किसके लॉस के लिए उतरे हैं। आरजेडी का जो वोट बैंक है वो, उस वोट बैंक से प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि किसी अमुक सीट पर वो किसी मुस्लिम वोट उम्मीदवार को खड़ा कर दें या किसी अमुक सीट से यादव को खड़ा कर दें, तो हो सकता है सीन बदल जाए। लेकिन आमतौर पर प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं और वहां जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उससे जो नुकसान होना है वो नुकसान बीजेपी को छोड़कर किसी को नहीं होना। एनडीए में भी ज्यादा जो नुकसान करेंगे वो बीजेपी का करने वाले हैं।
वो खुद जीत पाए या ना जीत पाए, बीजेपी को हराने में अगर कुछ योगदान दे सकते हैं तो उस योगदान में वो अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, ये आप जान जाइए। तो ये आपको तय करना है कि अगर प्रशांत किशोर सरकार बना लेते हैं या उनकी सरकार बनने वाली है तो आप उनको वोट कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं ऐसा कर पाते तो उस पार्टी को दीजिए। मैं बीजेपी को भी नहीं कह रहा कि कौन सी पार्टी आपके हिसाब से सही है और आपको लगता है कि वो सरकार आपके मुताबिक है और आपके भला के लिए काम करेगी, उस पार्टी को दीजिए। वो आरजेडी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है, वो बीजेपी और नीतीश कुमार। आप पिछले 20-25 साल का इतिहास निकाल कर देख लीजिए कि इनमें से कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही थी या कर रही है, आप दीजिए पार्टी। लेकिन मैं साथ में जोड़ दूं, मैं बदलाव के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्ट्रेटजी गलत है प्रशांत किशोर का, और उस स्ट्रेटजी में राज्य का कल्याण नहीं होना है। भाषण मैं भी दे सकता हूं, और प्रशांत किशोर से अच्छा, बढ़िया, शानदार भाषण देने वाले देश में एक नहीं सैकड़ों हजारों लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें बिहार के बारे में कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर का पहले बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए लोगों ने बात नहीं की। चीजें बदली हैं और बदल जाएंगी, लेकिन उसके लिए वक्त होता है, समय होता है। घमंड, और आपको यह लगता है कि मैंने लोगों को चुनाव जिताया है, पार्टियों को मैंने चुनाव जिताया है, तो मैं यहां पर चुनाव जीत जाऊंगा, मैं दूसरों के लिए कर सकता हूं, तो मैं अगर अपने लिए करूंगा तो वो मैं कर सकता हूं और मुख्यमंत्री जन स्वराज पार्टी का होगा। हालांकि अभी ये मना कर रहे हैं, केजरीवाल भी मना करते थे पहले कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी पार्टी की तरह रहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको समझिए, आप कंपेयर करते रहिए। जिस तरह, जिस राह पे आम आदमी पार्टी गई थी, उसी हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और दबे मन में ही सही उनके दिमाग में भी ऐसा है कि अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इतने कम समय में सरकार बना सकती है, सत्ता में आ सकती है, तो जन स्वराज क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने गृह प्रदेश बिहार को चुना। आप देखिएगा, उनके बोलने का स्टाइल भी गांव ही होता है, गांव जैसा। कोशिश करते हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले हैं, कोशिश करते हैं जब तो लोग बोले तो वो किसकी कॉपी करते हैं आप? इसकी चर्चा नहीं होती मीडिया में, मैं आपको बता रहा हूं। वो लालू यादव की कॉपी करते हैं, वो लालू यादव बनना चाहते हैं। गौर कीजिएगा, मैं जो जो बातें बोल रहा हूं गौर कीजिएगा, वो उसी अंदाज में बोलना चाहते हैं। बुझाया नू, समझ नहीं रहे हैं क्या? बोलने कि जैसे लालू कहते थे, तो लालू को उसको फायदा मिल गया, वो फायदा उनको दिख रहा है, तो वो दूसरों से अलग कैसे हैं? वही आम आदमी पार्टी की नकल, वही लालू यादव की नकल। बिहार में विकास हो जाएगा, होना चाहिए, इसकी बात करने वाला कम से कम आए। मैं उसके सपोर्ट में हूं प्रशांत किशोर के, लेकिन जिस रास्ते से चल रहे हैं, जिस फॉर्मूले में चल रहे हैं, मुझे उससे ऐतराज है। और जो एक पार्टी है जो कि जंगल राज सो कॉल्ड जो कहते थे, 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी उससे निकाल कर लाया गया है। तो आप बढ़िया करेंगे या नहीं करें ये तो भविष्य में है, लेकिन जो वर्तमान है उसको भी आप खराब कर देंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर जो आज का ये जो प्रशांत किशोर जो हैं, आज करोड़ों रुपया उन्होंने डुबा दिया, जो मैं कह रहा हूं बार बार, जिसका भी डूबा हो, पैसा तो डूबा है ना, रैली नहीं हो पाई ना। खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा है, खुद उनका बयान है कि मैं इस रैली को रैली नहीं मानता, ये कार्यक्रम मेरा नहीं हो पाया, असफल हो गया। और जितने भी लोग आए थे, समझिए आज वो क्या मैसेज लेके पूरे बिहार में गए होंगे कि जो एक व्यक्ति एक रैली नहीं करा पा रहा है, वो आगे इस राज्य को कैसे चलाएगा। समझिए, एक रैली जो नहीं करा पाया सुचारू तरीके से, वो राज्य क्या चला पाएगा। उत्साह में कोई काम ना करें, होमवर्क करें प्रशांत किशोर जी। और आपके साथ वही लोग जुड़े हैं, मत भूलिए इसको, आपके साथ वही लोग जुड़े हैं जिनके पास किसी और पार्टी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैक्सिमम वही लोग जुड़े हैं, आप अपनी लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा। सबको नेता बनना है, सबको विधायक बनना है। उनको कोई बैनर नहीं था उनके पास कोई पार्टी नहीं थी जहां पर उनको मुकम्मल जगह दी जाती। आपने जगह देने की कोशिश की, उसमें कुछ महत्वाकांक्षी अफसर भी हैं,
अफसर कुछ भी हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, अफसर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, जिसके दिलो दिमाग पर राजनीति तो है लेकिन उनको मौका नहीं मिला, तो उनको लगा जन सुराज के माध्यम से हो जाए। मैक्सिमम लोग वही हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। खुदा ना खास्ता अगर सरकार आपकी बन गई या आप कहीं सीट अच्छा लेकर आए तो सिर्फ फुटबॉल वैसा ही होगा जैसा आम आदमी पार्टी में हुई। और अगर आप जो बार बार इस बात की दुहाई देते हैं ना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई और बनेगा, मेरा प्लानिंग कुछ और है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। जब चुनाव जीत कर आएंगे ना, सब चीज़ें रखी, कोई ऐसा हुआ नहीं है। साइकोलॉजी थोड़ी बहुत वो भी मैं समझता हूँ कि आप फ्री फंड का जो बिहार में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रशांत किशोर जी, और बिहार का विकास करना चाहते हैं, आप खुद का विकास नहीं करना चाहते। जब ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के रेस में आप ही होंगे। फिलहाल आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये रैली क्यों फ्लॉप हुई, बिहार के लोगों को आपने इतने दूर दूर से बुलाकर उनके साथ धोखा क्यों किया। आप 2 बजे के बाद रैली, जितने भी लोग आए थे उनके साथ आपको रैली कर लेना चाहिए था। जो लोग आए उनको बिठा के धूप में क्यों रखा, ये कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, आप ट्रैफिक पुलिस नहीं है कि आप जाम खुलवाने चले गए। जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके चक्कर में आप वहां चले गए, लेकिन जो लोग पहुंचे थे उनका आपको जरा भी ख्याल नहीं आया। इसका जवाब आपको देना होगा बिहार की जनता को। अब यही बिहार की जनता जाके मैसेज पहुंचाएगी कि प्रशांत किशोर के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस जोश में आकर एक पार्टी उन्होंने गठित कर दी है, चला रहे। जवाब तो आपको प्रशांत किशोर जी देना होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर कि इसको सब्सक्राइब कर ले मन कही को। यहाँ ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार।